देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11 का 3 डायमेंशनल सेक्शन फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.3 है और इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, फाइंड, जैसे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे ये बताएंगे बच्चों। और इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर कोलिनिटी कैसे प्रूव करेंगे, ये दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे बस। तो एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो इसमें देखो, हमारा लैंग्वेज कुछ और होगा लेकिन पॉइंट लगभग लगभग सेम होगा, मीनिंग वही होगा, टेंशन मत लो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट। ये पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट ए दिया हुआ है। इस पॉइंट को हमने P मान लिया बच्चों, और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, Q मान लिया। और हमको क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, इंटरनली इंटरनल। और इसके बाद दूसरा क्या है, तो एक्सटर्नल। 2:3 में एक्सटर्नल, दोनों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बात को समझेंगे पहले। तो देखो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, तभी आगे कुछ सोच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये दो पॉइंट गिवन है बच्चों, दोनों पॉइंट लेंगे पहले। दोनों पॉइंट ले लिया हमने। दोनों पॉइंट कैसे लेते हैं, तो देखो ये दो पॉइंट लिया 3 डायमेंशन में। एक पॉइंट क्या है, यहाँ पर P है दिया हुआ बच्चों, P। इसकी वैल्यू क्या है, -2, 3 और कोमा क्या गिवन है यहाँ पर 5। दूसरा पॉइंट है Q है बच्चों, Q की वैल्यू क्या है, 1:-4 और 6। पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन पहला डिवीजन क्या है, इंटरनली। तो ये डिवाइड इंटरनली, पहले क्या लिखा हुआ है P, और यहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है, थोड़ा सा नंबर कम है तो इस साइड में हम देंगे पॉइंट P। इसकी वैल्यू हमने एक्स वाई जेड ले लिया बच्चों, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड लेने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये डिवीजन क्या है, 2:3 है। तो 2 यानी पहले 2 लिखा हुआ था, तो हमने देखो यहाँ पे 2 लिख दिया। देखो ये रेशियो 2 का है, ये रेशियो 2 का है। और ये रेशियो, दूसरा रेशियो क्या है, ये पॉइंट पी क्यू, ये इसको आर ले लेना ना, आर लेना। तो आर क्यू का जो रेशियो है ये क्या है, 3 है। बस ये बात को ध्यान रखना है। और इंटरनली है तो हमको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड। इंटरनल डिवीजन में हमने क्या बताया था, याद करो। एक्स की वैल्यू क्या लिखा था हमने, तो L इंटू x2 प्लस m इंटू x1 अपॉन L प्लस m। ये डिवीजन कैसा था, इंटरनली L प्लस m। इंटरनली माइनस में क्या था, तो एक्सटर्नली। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन का। तो x की वैल्यू के लिए पहले लिखेंगे x, यहाँ क्या बताया था, पहले रेशियो लो। रेशियो क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, ध्यान रखो इस साइड से होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया हमने, 1 प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 को मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, इस वाले पॉइंट से। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1, 2 प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू 2 -6 अपॉन 5। तो रेशियो क्या रहा है, -4 अपॉन -5। x की वैल्यू आ गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करना है इंटरनल डिवीजन में। तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फिर लिखेंगे y का फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या लिखें यहाँ पर, lx ly2 प्लस my1। l और m क्या है, तो रेशियो है, और l डिवीजन है इसका, l प्लस m। तो अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू वहां पर डालते चले जाएंगे, और क्या करना है यहाँ पर। तो वैल्यू डालो यहाँ पर, देखो वैल्यू डालते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू क्या आना है यहाँ पर, y की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों। तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे, जरा देखो ध्यान से, जल्दी से बताओ। तो यहाँ रेशियो लेंगे 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरे साइड की वैल्यू 2 को यहाँ पर -4 से, -4 और प्लस m, मतलब क्या है रेशियो, तो 2:3 है, यहाँ पर 3 ले डालेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है इसका, 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, बस काम हो गया। तो कितना आ गया इसका, -8 प्लस 9 अपॉन 5। तो -1 अपॉन 5 y की वैल्यू आ गया। सिमिलरली अगर z की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो z की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, पर z इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, तो z की वैल्यू से 6 है यहाँ पर, और प्लस लिखेंगे
3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, तो 5 की वैल्यू से, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया, जेड की वैल्यू आ गया 12 प्लस 15 अपॉन 5, तो 27 अपॉन 5 ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन। अब देखो बच्चों हम आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पर, रेशियो वही है, एक्सटर्नल में एक की वैल्यू बताएंगे बस, बार बार नहीं बताएंगे, तो इसको हम मिटाते हैं पहले। तो देखो इसको, ये तो समझ में आ गया होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखो मजे लेकर के पढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नो ट्यूशन है यार, कोई ट्यूशन नहीं, बस ध्यान दिमाग लगाते तो आंसर अपने आप आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा ये प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों, 2:3 रेशियो क्या है, एक्सटर्नली है यहाँ पर, तो एक्सटर्नली है तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसका फिगर पर दिमाग लगाएंगे, इसको हमने मिटा दिया, मिटाने के बाद क्या करते हैं बच्चों, उसी तरह से हम इसके बाद देखो ये लिखा हुआ हमने पॉइंट लिया पी एंड क्यू, पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी है, इसके बाद क्या है क्यू थोड़ा छोटा कर देते हैं, पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू हो गया, और इसका पॉइंट की वैल्यू क्या दिया हुआ इसमें -2, 3 और 5 है बच्चों। क्यू पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो 1, -4 और कोमा क्या केवल है 6 है। इस डिवाइड इंटरनली हम इसको बता रहे हैं 2:3, तो पहले 2 है बाद में 3 है, एक बात ध्यान रखना, तो पहले 2 का नंबर लेस है, पहले क्या है p, तो पॉइंट इधर लाइज करेगा, r यहाँ लाइज करेगा, इस साइड लाइज नहीं दिया, इस साइड आप लिया r तो गलत होना पक्का है, तो ये हमने लिया r की वैल्यू क्या लेते हैं 2:3, तो ये r पॉइंट की जो वैल्यू है ये यहाँ से आप तक का 2 है, देखो ये पॉइंट क्या है 2 है, और ये पॉइंट यहाँ से आप तक का पॉइंट क्या है 3 है, थोड़ा फिगर सही नहीं हुआ लेकिन सॉल्यूशन सही होगा, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये साइड थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या लेंगे r की वैल्यू क्या है बच्चों, तो xyz है, यहाँ पर xyz डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल में क्या आता है माइनस, कितनी सी बात है, एक्सटर्नल में क्या आता है माइनस, माइनस को यूज करो, तो यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा पहले x, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये होता है, क्या होता है x2 होता है, माइनस क्या होता है n होता है, अपॉन क्या होता है x1 होता है, अपॉन pl माइनस है, और हम क्या बताता रहे, बस पॉइंट ध्यान से लेना है, पहले रेशियो क्या लिया बच्चों अपनी मर्जी से 2, तो x की वैल्यू देखो लिख रहे हैं, x की वैल्यू क्या लिख रहा है, पहले रेशियो लेना 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, उसके दूसरे वाले पर, 2 यहां से आता है तक ये वाले पॉइंट, मतलब ये यहां पे वाला पॉइंट क्या है, तो देखो ध्यान से ये वाला पॉइंट क्या है 1 है, तो ये पॉइंट को 1 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे माइनस, दूसरा रेशियो लिखेंगे, तो दूसरा रेशियो क्या है 3 है, तो 3 है रेशियो, तो हमने यहां लिख दिया 3, 3 कहां से कहां तक है, यहां से r से लेकर के q तक, तो बीच का पॉइंट हमने -2 यहां लिखना है, x की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन है, 2 पहले लिखा है 2 - 3, आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, तो x की वैल्यू आ गया 2 + 6 अपॉन -1, तो हो गया -8, x की वैल्यू आ गया -8। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल इसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू एक और कैलकुलेट करके बताते हैं बच्चों, देखो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं y की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो y यहाँ लिख देते हैं, पहला रेशियो लेते हैं 2, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके दूसरे साइड वाला पॉइंट, ये क्या है -4 है, तो -4 साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा हमेशा, अच्छा ये माइनस का साइन आ गया, और इसके बाद दूसरा रेशियो लेंगे 3, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन, ये 3 यहाँ से आता है, तो ये वाली वैल्यू लेंगे 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 - 3, डायरेक्ट आंसर आ गया, y की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर -8 अपॉन -9 अपॉन -1, तो यानी इसका मतलब -17, तो 17 इसका आंसर आ गया। z की वैल्यू अगर लिखना है बच्चों,
जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर रेशियो ले रहे हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, जेड वाले से, तो ये वैल्यू 6 है, माइनस का साइन दूसरा रेशियो लेंगे, लिख दिया माइनस का साइन, दूसरा रेशियो लेंगे 3, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 यहां से तक है, तो जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, ये वाला 5 दिख रहा है 5, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय ये तो मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3, तो आंसर कितना आएगा -12 -15, तो -12 -15, तो -12 -15 -3 अपॉन -1, तो रेशियो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी पॉइंट कौन सा आ गया, बाकी तो पॉइंट पता लग, एक्स भी पता लग गया बच्चों, वाई भी पता लग गया, जेड भी पता लग गया, ये तुम्हारा क्या है एक्सटर्नल डिवीजन है बस। तो अब यहाँ पर देखो, अब हम आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर, इसमें क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट पॉइंट पी क्यू एंड आर, तीन पॉइंट गिवन है, आर कोलिनियर बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, फाइंड द रेशियो, रेशियो ही फाइंड करना है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बच्चों यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज करना है और प्रूव करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो इसका लॉजिक क्या होगा, पहले लॉजिक समझ लो, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। तो तीन पॉइंट का कोलिनियर प्रूव करना है, तो यानी इसका पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है 3, 2, -4, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका q, p के बाद q गिवन है बच्चों, q की वैल्यू क्या है इसका, q की वैल्यू है 5, 4, -6 है, तीसरा पॉइंट क्या लिया हुआ है यहाँ पर r लिया हुआ है, r की वैल्यू क्या है 9, 8 और -10 है, 9, 8 और क्या है बच्चों -10 है, और प्रूफ करना है कोलिनियर है, मींस these all 3 point lie on the same line, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके भी हम सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसने डिस्टेंस का फॉर्मूला को मना कर दिया है। तो डिस्टेंस के फॉर्मूला में क्या बताया था हमने, याद करो, ये पॉइंट P है और पॉइंट Q है, तो इसमें सबसे बड़ा लेंथ हो जाएगा PR, PR का लेंथ जो है PQ प्लस QR के इक्वल होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना, ये कुछ क्या है यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले इसका रेशियो पता करो, इसका देखो रेशियो क्या है, तो रेशियो क्या है k:1 है, पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है यहाँ पर, तो इसमें क्या करना है, लेट इट डिवाइड्स, फाइंड द रेशियो, फाइंड रेशियो ऑफ q डिवाइड्स pr, रेशियो बताना है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको रेशियो ही पता करना पड़ेगा, तो फाइंड द रेशियो k डिवाइड्स k:1, तो ये लेट रेशियो क्या लिखे यहाँ पर, लेट रेशियो, हमने इसको मान लिया, रेशियो की वैल्यू क्या है इसका बच्चों, रेशियो की वैल्यू है k:1 का रेशियो है, अब k:1 का रेशियो x की वैल्यू से पता करेंगे कि भाई वैल्यू है क्या, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे इंटरनली, यानी क्या डिवाइड करें, फाइंड द रेशियो q डिवाइड्स pr, q कहां पर है यहाँ पर है, और pr डिवाइड करना, ठीक है, रेशियो हमने k:1 कर लिया है, तो x का ये हमको क्या दिख रहा है, इंटरनल दिख रहा है, दिखने दो, ठीक है, एक्सटर्नल भी दिख रहा है, तभी तो बात नहीं, इंटरनल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, तो पहले हम क्या लेते हैं, इंटरनल हमको दिख गया तो हम इंटरनल का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें x की वैल्यू क्या लिखेंगे, x की इक्वल क्या लिखेंगे, तो फार्मूला अप्लाई करो, k का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 9 से, k मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 3 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड किससे करेंगे, k प्लस 1 से, k प्लस 1 से डिवाइड कर दिया हमने, अब x की वैल्यू क्या है बच्चों, तो x की वैल्यू 5 है, ये तो हमें लिख देंगे, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, ये आ रहा है k 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इतना लिख दिया, लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे कैलकुलेशन, तो जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो k क्या बता देगा, रेशियो, रेशियो की वैल्यू बता देगा, तो देखो रेशियो की वैल्यू क्या है, तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या लिखे यहाँ पर 5k प्लस 5 इक्वल टू 9k और प्लस 3, तो ये आ रहा है इसमें 5k माइनस 9k इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो आंसर कितना रहा इसका -4k इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, तो k की वैल्यू क्या आ गया इसका 2:4
मतलब 1:2 रेशियो क्या इंटरनली है 1:2 का है। अब हमको क्या प्रूफ करना है बच्चों, ये कोलिनियर है या नहीं है, कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए जरा क्वेश्चन पढ़ाओ, फिर से बैक साइड आते हैं क्वेश्चन। देखो हमने के की वैल्यू पता कर लिया। अगर बच्चों के को फिर से अप्लाई करेंगे, आपको मतलब y की वैल्यू पता करेंगे, देखो y की वैल्यू पता कर रहे हैं, y की वैल्यू के लिए का y का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा डिवीजन प्लस है यहाँ पर, तो इंटरनल ही लग रहा है, तो y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, y इक्वल टू, तो y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो k मल्टीप्लाइड बाय 8, k मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब 8k, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये आ गया y का। अब क्या करो, k की वैल्यू को यहाँ डाल दो, अगर 4 आ गया तो ये ठीक ठाक है, ठीक है ना, 4 आ गया तो ठीक है, नहीं 4 आया तो क्लियर नहीं भी हो सकता है। तो यानी y की वैल्यू हम पता करने वाले हैं बच्चों, रेशियो हमने यूज कर लिया, तो इसको वैल्यू डाल देते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय k 1/2 और प्लस 2 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू 1/2 प्लस 1, ये लिखेंगे। अब ये देखो 4 आ रहा है नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन के बाद पता लगेगा, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 4, 4 प्लस 2 6, न्यूमरेटर में क्या आ गया 6 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बच्चों, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 3/2, क्या रहा है इसमें 3a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 6 × 2/3, इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर ये 3 3 कैंसिल, ये 2 2 2 4, मतलब ये ठीक आ रहा है, सही आ रहा है, यहाँ तक सही आ रहा है। अभी हम कंफर्म नहीं हुए हैं, हमको जेड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर जेड -6 आ गया तो कोलिनियर है, जेड -6 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। तो अभी हम कंफर्म नहीं हुए, लेकिन हाँ रास्ता सही चल रहा है, बस इतना ही डिसाइड कर सकते हैं फिलहाल। तो हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लोग, जेड की वैल्यू को फिर रेशियो लेंगे, और जेड की वैल्यू क्या आना चाहिए बच्चों, -6 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं जेड की वैल्यू को फिर कैलकुलेट करते हैं। जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो जेड लिखेंगे, फिर इसके बाद फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ये लेंगे यहाँ पर जेड, मतलब k को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, k मल्टीप्लाइड बाय -10, -10 और इंटरनल है बच्चों तो प्लस, और 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 और डिवाइडेड बाय k/10, k प्लस 1। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन के बाद क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, तो k की वैल्यू डालो, k की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर 1/2 डाल दिया आपने, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -10, फिर ये क्या है बच्चों -4, ये आ गया इसका -4, और डिवाइडेड बाय यहाँ भी k की वैल्यू डालेंगे, k की वैल्यू 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 आ गया, तो ये कितना आंसर आ रहा है इसका -5, देखो ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आ रहा है -5, तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दे, -5 ये हो गया और -4 ये हो गया, तो -9 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/2 लिखेंगे यहाँ पर 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी इसका मतलब -9 एंड +2/3, तो कैंसिल हो जाएगा -6 आ गया, मतलब ये भी पॉइंट ठीक ठाक है, तो यानी सही है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, PQ PQR, ये क्या है कोलिनियर, ये कोलिनियर है, बस हमने प्रूफ कर दिया, इस बात को हमने प्रूफ कर दिया कोलिनियर है, क्योंकि तो हमने क्या किया, पहले रेशियो पता किया, याद रखना सेक्शन फॉर्मूला से पहले रेशियो फाइंड आउट करेंगे, जब रेशियो पता लग जाए तो एक वैल्यू के हेल्प से हमने रेशियो कैलकुलेट किया, एक हेल्प से yz हमने कैलकुलेट नहीं किया है, अब क्या करेंगे yz की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किसको यूज करके, रेशियो और बाकी के दो पार्ट को, ये कैलकुलेशन के बाद ये वाला आ रहा है तो ठीक है, यानी इसका मतलब कोलिनियर है, एक लाइन पर होगा तभी ऐसा होगा, देयरफॉर इट इज कोलिनियर, बात खत्म हो गई। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द रेशियो which xy plane divides line segment formed by joining point, 2 point, एक point A है और एक point B है,
और इसमें क्या पता करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, एक वाइजेड प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, ये दोनों पॉइंट को। तो यानी बच्चों देखो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट को, एक पॉइंट है -2,4 और 7, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसमें 3, -5 और -8 है। इसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक वाइजेड प्लेन डिवाइड कर रहा है। तो प्लेन बनाने के लिए थोड़ा सा फिगर समझना है, तो ऐसे बना देना भाई, ये प्लेन कौन सा है, प्लेन वाइजेड है। तो वाइजेड प्लेन अगर है, ये वाइजेड प्लेन है, थोड़ा इसको टेढ़ा ही बना देते हैं, फिर ऐसे बना देते हैं, वाइजेड प्लेन हो गया। तो वाइजेड प्लेन मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 0 हो गया भाई, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, वाइजेड प्लेन है ना यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। एंड वी डोंट नो वैल्यू ऑफ y, वी डोंट नो वैल्यू ऑफ z, ये दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं पता। और यही हमको फाइंड द रेशियो, पहले हमको रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो मतलब रेशियो क्या लेते हैं, k:1 का रेशियो लेंगे बच्चों, k:1 का रेशियो लेंगे और वही k की वैल्यू को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या वाइजेड है, इसलिए हमने क्या लिखा, 0 लिखा। अगर ये तो 0 लिखा, अब इस 0 को यूज कर लो, 0 मतलब x की वैल्यू की वैल्यू 0 है, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x का। तो x का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे lx2। मान ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं पता, वी डोंट नो, तो यानी चलो इंटरनल लेकर के सॉल्व करते हैं, प्लस m into x1 अपॉन l plus m, ये फार्मूला होता है बच्चों, l plus m। और ये रेशियो क्या है, तो x की वैल्यू क्या है, 0, देखो x की वैल्यू 0 डाल दिया, इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, k मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 3, तो 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, और प्लस का साइन यूज करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, k + 1, और यही तुम्हारा रेशियो बता देगा, k की वैल्यू बता देता है। तो k की वैल्यू क्या आ रहा है, तो देखो कैलकुलेशन करेंगे भाई, कैलकुलेशन से ही पता लगेगा k की वैल्यू क्या आ रहा है हमारा। तो k की वैल्यू के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 = 3k और -2, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आएगा इसमें, k = डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर बच्चों 2/3, और ये कैसा बता रहा है, इंटरनल, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसलिए डिवीजन कैसा है, इंटरनल। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन तो हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में देखो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमें एक्स्ट्रा बताना चाह रहा है कुछ इसमें, तो अगर यहाँ लिख देगा क्या, वाइजेड प्लेन लिखा था, तो x की वैल्यू 0 लिया था, x के बेसिस पर हमने कैलकुलेट किया आगे। अगर यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर बदल देगा, क्या बदल देगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख देगा y xy प्लेन, देखो यहाँ पर केवल ये वाला बदलेगा, xy प्लेन, xy प्लेन, xy प्लेन, यानी जैसे xy प्लेन लिख दिया तो समझना z की वैल्यू 0 है। अब इस क्वेश्चन ही बदल जाएगा सारा, क्या करेंगे, तो ये डायग्राम बनाएंगे, ये पॉइंट लेंगे 2 -2, 4, 7, दूसरा पॉइंट लेंगे बच्चों 3, 5, 8 लेंगे, और ये पॉइंट क्या लेंगे, z की वैल्यू 0 है तो x है, y है, और z की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x है, y है, और z की वैल्यू 0 है। हम z वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, हम ये बताना चाह रहे थे। और इसके बाद क्वेश्चन देखो एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है, इसके आगे भी एक्सटेंड कर सकता है, क्या कि एक तो ये एक्सटेंड करेगा दो तरीके से, तो एक तरीका ये हो गया, ये कभी कभार का लिख देगा, तो जेड प्लेन लिख देगा, जेड प्लेन, तो इसमें क्या होगा बच्चों, y की वैल्यू 0 होगा, याद रखना, यानी इसका मतलब हो गया x हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये किसका, z की वैल्यू z हो जाएगा, ऐसा ही। तो हम बता रहे थे क्या, इसके बाद भी एक्सटेंड कर सकता है, इसके बहुत सारे मेथड है, ठीक ना, तो बहुत सारे मेथड, लेकिन एनसीईआरटी में लिमिटेड है, तो हम भी लिमिटेड पढ़ा रहे हैं भाई लोग। तो इसमें थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर रहे हैं, आल्सो फाइंड पॉइंट, क्या क्वेश्चन में एक्सटेंड कर दिया, आल्सो फाइंड पॉइंट, एक पॉइंट भी बताना है, एक तो रेशियो पता करना है, तो रेशियो तो पता कर लिया हमने, रेशियो क्या रहता है इसका, 2:3 आ रहा था। अब आल्सो फाइंड द पॉइंट्स,
मतलब y की वैल्यू बताओ और z की वैल्यू बताओ, तो y का फॉर्मूला मिल जाएगा। y का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वही काम करेंगे, तो रेशियो यहाँ पर लिया k मल्टीप्लाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू कैलकुलेट करना बच्चों, तो y की वैल्यू लेंगे k मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस प्लस में क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन अपॉन में क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे k प्लस 1 लिखेंगे और क्या करेंगे k की वैल्यू 2/3 डाल देंगे, आ गया ठीक है, क्योंकि इंटरनल चल रहा है इसलिए जो भी के की वैल्यू आएगा नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में डालेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव डालेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन को ये वेरिएशन है क्वेश्चन का, तो अलग अलग टाइप बहुत होते हैं भाई, इसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं। तो हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला सो दैट, ये हमने बता दिया, मतलब सेक्शन फार्मूला यूज करके क्या करना है, प्रूफ करना है कि कोलिनियर है, यानी इसका मतलब 3 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है इसका, ये पॉइंट की वैल्यू 2, -3, 4, पॉइंट बी की वैल्यू क्या है माइनस, ये पॉइंट बी की जो वैल्यू है -1, -2, -1 है, और पॉइंट सी की वैल्यू क्या है, तो 0, 1/3, 2 है, and we have to prove that it is collinear। तो यानी इसके लिए हमने क्या बताया था, याद करो अभी जस्ट बताया है, पहले इसका रेशियो पता करेंगे k/1, k की वैल्यू पता कर लेंगे और इस वाली वैल्यू यूज करके y z कैलकुलेट करते हैं, यही तो बताया हम, इसको दोबारा क्यों समझाया भाई, ठीक है, इसको देखो अपना अपना दिमाग लगाओ, खुद सेल्फ स्टडी करो और इसके बारे में सोचो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, जो मुश्किल रहेगा खुद बता देंगे। तो देखो मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, मुश्किल पता है क्या होता है, जो पढ़ता है उसके लिए सब मुश्किल है और जो पढ़ेगा उसके लिए सब इजी है। तो इसमें देखो बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट पी है बच्चों और एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी क्या है इसका 4, -2, -6, ये पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है और इसके बाद 10, -15 और कोमा क्या है 6 है, विच ट्राइसेक्ट, मतलब इसको तीन पॉइंट में फाइंड द कोऑर्डिनेट और सारे कोऑर्डिनेट बताना है। अब ये क्वेश्चन काफी लंबा है, कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो कोई बात नहीं है, मेहनत ही तो करना है, तो हम ट्राई सेक्शन में तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो एक पार्ट हमने लिया आर और एक पार्ट लिया एस, आर और एस, आर पॉइंट को कोऑर्डिनेट हमने क्या माना x1, y1 और z1, दूसरा पॉइंट एस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या माना हमने x2, y2 और z। अब देखो बच्चों, दिमाग तो यहाँ लगाना है, यहाँ तो दिमाग लगा ही नहीं, दिमाग हमको लगाना है कहाँ पर, तो देखो यहाँ पर, ये कह रहा है ट्राइसेक्ट, मतलब तीन पार्ट पर, तो एक पार्ट ये हो गया 1, इसको लेते हैं 1, 1 के भी ले सकते हैं लेकिन हमने 1 मान लिया, इसको भी लेंगे 1 और ये भी 1, ट्राइसेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया, तीन पार्ट में हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है 101 की वैल्यू, तो देखो अब कुछ नहीं है, आपका कैलकुलेशन है इसकी में कितने पॉइंट पता करना है, तीन बार यहाँ 3 पॉइंट एक्स वाई जेड और एक यहाँ भी एक दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम बताएंगे, देखो बच्चों x1 से शुरू करते हैं, x1 से हमने शुरू किया, सेक्शन का फॉर्मूला लगाया, तो सबसे पहले बच्चों देखो इसका रेशियो क्या है, रेशियो जो k/1 जो हमने लिया है बार बार, वो रेशियो क्या है, तो यहां से देखते हैं 1:2 का रेशियो है, मतलब रेशियो हम क्या देखेंगे PR और ये इज टू, क्या है इसमें बच्चों RQ का रेशियो क्या दिख रहा है हमारा RQ, Q कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है Q, तो ये पॉइंट Q है, तो ये रेशियो क्या है, तो रेशियो है 1:2 का रेशियो है, 1:2 का, यानी अब हम इस रेशियो को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, बस छोटा छोटा दिमाग लगा देता हूं, तो x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, हम क्या करते हैं यहां शुरू करते हैं 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 10 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय किससे होगा मल्टीप्लिकेशन 10 से,
दूसरा रेशियो यहाँ से तक रेशियो लेंगे तो ये रेशियो क्या बना देगा बच्चों 2 बना देगा। तो प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा तो x का, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो ये 4 है। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे इसको डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो बस इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। ये तो सोल्व करना ये तुम्हारा काम है मेरा काम नहीं है। तो 10 और प्लस 18/3 तो 18/3 6 आ गया। तो सॉल्यूशन करना तुम्हारा काम। y1 कैलकुलेट करना है बच्चों तो बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे y1। क्या करेंगे फिर रेशियो लेंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा y की वैल्यू -16 से होगा। प्लस लिखेंगे यहाँ पर और 2 का मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना 1:2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले हम क्या करेंगे बच्चों x भूल गए, x का कोई यूज नहीं है, x का काम खत्म है, अभी रोक दिया हमने इसको होल्ड कर दिया है। तो ये रेशियो बना देगा 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आंसर है। z1 कैलकुलेट करना है बच्चों, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय z1 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय z1 -6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये वैल्यू आ गया z1। तीनों कैलकुलेट कर लो बस काम खत्म हो। अब कैलकुलेट करना है हमने जो इसको हटा दिया था s, देखो s यहाँ पर दिया हुआ है, s की वैल्यू क्या है ये वैल्यू है s, इसको हमने क्या लिया है x2 y2 z2। अब हमको इसको मिटाते पड़ेगा पहले, तब हमको समझ में आसानी होगी। इसको मिटाते हैं बच्चों, देख लो इसको हमने मिटा दिया। अब कैलकुलेट कर रहे हैं क्या x2 y2 z2, तो हमारा काम क्या है रेशियो, तो a से वाला पॉइंट यहाँ पर देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये रेशियो क्या है 2:1 का रेशियो, मतलब इधर से रेशियो क्या बना दिया 2 का। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है Q है, और इस पॉइंट की वैल्यू है 10, -16 और 6 है। ये रेशियो क्या है 4, 2 है, -6 है। ये रेशियो क्या है पॉइंट क्या है s है बच्चों, और s का रेशियो क्या बनाएगा 2:1, 2 इधर से बनाएगा बच्चों और 1 इधर से बनाएगा, यही होगा ना, और क्या होगा बस यही होगा। और हमको क्या फाइंड करना है x2 y2 और z2 की वैल्यू बताओ, यही तो पूछा है इसने। तो देखो x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, y2 z2 की वैल्यू अपने आप कर लेना। तो x2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लिखते हैं x2 और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं भाई। तो ये क्या है ये से x2 हो गया, पहले रेशियो लेते हैं 2 का, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 10 से, प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 4 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया काम। y2 कैलकुलेट करना बच्चों y2, फिर वही काम करेंगे 2 रेशियो लेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 16 से, 2 मल्टीप्लाइड बाय -16 प्लस प्लस में क्या 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और अपॉन 2 प्लस 1, बाकी तुम्हारा कैलकुलेशन, बस काम खत्म हो गया। और क्या करना है कोई ऐसा थोड़ी हो कि पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से इसको पढ़ो समझो और कैलकुलेशन अपने आप करो, कैलकुलेशन हमने बताया। ये रेशियो बस रेशियो ध्यान से देख लेना। इसके बाद नहीं आंसर है तो बताना अच्छे ढंग से, इसके बाद भी नहीं आया क्यों नहीं आएगा भाई, इसके बाद नहीं आ रहा तो दोबारा कैलकुलेशन देख लेंगे, इसका मतलब ठीक है ना। धन्यवाद, बाकी अगली क्लास में